इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात जारी। अफगान वफ़द की क़यादत नायब वज़ीर दाखिला हाजी नजीब कर रहे हैं। दोहा में तयशुदा मामलात पर बातचीत आगे बढ़ाई जाएगी। 5 साल बाद PIA का बरतानिया ऑपरेशन बहाल। इस्लामाबाद से परवाज मैनचेस्टर रवाना हो गई। 273 मुसाफिर सवार हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाबंदी से मुल्क को बहुत नुकसान हुआ। हमने कौमी एयरलाइंस का मयार बहाल किया। ताउन पर बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट से इजहार तशक्कुर। वफाकी वजीर सेहत ने कराची में ऑलसन्स वेंटिलेटर का इफ्तिताह कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि ऑलसन्स ने पहली बार 100% मकामी वेंटिलेटर तैयार किया है। शोबा सेहत में बेहतरी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। कराची में भी जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। पाक रेलवे और सऊदी अरब के दरमियान ताउन पर इत्तफाक। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की सऊदी नायब वजीर ट्रांसपोर्ट से मुलाकात। EL1 मंसूबे पर सरमायाकारी की पेशकश कर दी। कोहाट, थल, खरलाची लिंक वस्ती एशियाई ममालिक को जोड़ेगा। कराची में चंद घंटों के दौरान हादसात ने 3 जानें ले लीं। बल्दिया स्पार्को रोड पर मोटरसाइकिल सवार 35 साला कासिम जाँ भाग हुआ। वायरलेस गेट पर ट्रेन की टक्कर से 55 साला फैसल की जान गई। नागन चुरंगी पर नामालूम शख्स पुल से गिरकर जाँ भाग। एबटाबाद के लुंडा बाजार में आग पर काबू पा लिया गया। 30 दुकानें और 4 घर खाकस्तर हो गए। शोले ठंडे करने में 5 घंटे लगे। करोड़ों का नुकसान हो गया। ताजिरों ने हुकूमत से इमदाद की अपील कर दी। और इटली के शहर मिलान में टिम्बर स्पोर्ट्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। शुरका ने कुल्हाड़ी, आरी और दीगर आलात से लकड़ियां काटी। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने मैदान मार लिया। स्वीडन की दूसरी और पोलैंड की तीसरी पोजीशन रही। पाबंदी के बावजूद TLP इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त में शामिल है। पाबंदी आर्टिकल 17 के तहत रेफरेंस के जरिए आयद होती है। दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी सियासी तौर पर खत्म नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन में पीर को मुशावरत का इम्कान है। मजहबी जमात पर पाबंदी के बाद सिक्योरिटी इकदाम। वज़ीर आला पंजाब के सिक्योरिटी एहलकारों और अमले की स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई। जांच पड़ताल के बाद मशकूक स्टाफ को हटा दिया जाएगा। बलोचिस्तान को नजरअंदाज करना खुद एहतसाबी का लम्हा है। सूबे की जोग्राफियाई साख तरक्की के लिए चैलेंज बन जाएगी। दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। वज़ीर आज़म का बलोचिस्तान वर्कशॉप से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, कराची तक चमन शाहरा को अमन की सड़क बनाएंगे। 2 रवैया बनाया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मिशन। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म अनवारुल हक को हटाने की हिकमत अमली तय की जाएगी। PTI के 4 अरकान PP में शामिल हो चुके हैं। डायरेक्टर जनरल ISPR का मर्दान का दौरा। मुतादिद जामियात और मदारस गए। असातिज़ा और तलबा और तालिबात के साथ बैठक लगाई। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इकदाम किए हैं। फौज और अवाम किसी भी जारियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। भारत कलदम तालिबान BLA और मजीद ब्रिगेड की मुआवनत करता है। जम्मू और कश्मीर भारत का टूट अंग नहीं। सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी मंदूब का 2 टोक पैगाम। कैसर सरवानी ने कहा, मकबूजा वादी में तमाम अक़लियतें जबर का शिकार हैं। हंगू धमाके में शहीद SP असद जुबैर और 2 सिपाहियों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कोहाट पुलिस लाइन में सलामी दी गई। IG जुल्फिकार हमीद ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मजीद तेज करने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद के SP अदील अकबर की मुबैना खुदकुशी। पुलिस क्राइम डायरी में वाक़े का इंदराज नहीं। SP का आईफोन ताहाल अनलॉक ना हो सका। उन्होंने 2 बार माहिर नफ्सियात से रुजू किया था। डेंगू और कोरोना से मुतासर हुए थे। गुजरावाला में हाफिजाबाद रोड पर तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर। वैन में सवार 2 खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। टूबरटेक सिंह M3 रोजाना इंटरचेंज के करीब गाड़ी ट्रक से टकरा गई। 2 खवातीन और बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी हो गए।
कोयटा के इलाके कली खली में मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 डाकू मारे गए। लाहौर नशा टाउन में सीसीडी का मुबैना मुकाबला, साथियों की फायरिंग की जद में आकर एक मुलजिम मारा गया। 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 मुलजिमान ने फायरिंग की। कराची आगरा ताज कॉलोनी से 16 साल नौजवान अगवा, युमान घर से गोश्त लेने निकला था। कच्चे के डाकू ने अगवा कर लिया। जंजीरों से बंधी तस्वीर वायरल। अहले खाना से 1 करोड़ रुपए सामान का मुतालबा। कराची डिफेंस में घरेलू मुलाजिम का मालिकान को चूना। वाजिद ने 8 साल में घर और बैंक से बड़ी रकम उड़ाई। कराची में फ्लैट बना लिया। इस्लामाबाद और हरीपुर में ट्रांसपोर्ट का कारोबार, जायदादें भी बना ली। पंजाब में स्मॉग ने पंजे गाड़ लिए। आलूदगी में फैसलाबाद सरे फहरिस्त, एयर क्वालिटी इंडेक्स 637 तक जा पहुंचा। गुजरावाला में मयार 528 है। आलमी शहरों में लाहौर का फजा सबसे खराब, AQI 404 रिकॉर्ड किया गया। इसराइल की गजा मुआहदे की खिलाफ वर्जियां जारी। अब तक 90 शहादतें हो चुकी हैं। इसराइल पर मुआहदे की पासदारी के लिए दबाव डाला जाए। हमास का आलमी बिरादरी से मुतालबा। सहाफियों का आलमी बिरादरी की खामोशी पर अफसोस का इजहार। इसराइल ने मजीद 54 फलस्तीनियों की लाशें गजा भेज दी। मुतादिद की तदफीन कर दी गई। खान यूनिस में सैकड़ों अफराद जमा। इसराइलियों का रमला में हमला, 3 गाड़ियां जला डाली। गजा को मुकम्मल गैर अस्करी इलाका बनाएंगे। मुस्तकबिल में हमास का कोई किरदार नहीं होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का बयान। मार्को रूबियो ने कहा, अमरीका इमदाद की निगरानी करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा का रिलीफ इदारा UNRWA हमास की ज़ेरी तंजीम है। गजा का इंतजाम टेक्नोक्रेट कमेटी के सुपुर्द किया जाए। हमास व दीगर तंजीमों ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। तर्जुमान हाजिम कहते हैं, गजा की तामीर नौ के लिए मुतफ़िका कमेटी फौरी तश्कील दी जाए। अमरीकी सदर वाशिंगटन से कुआलालंपुर रवाना हो गए। आसियान सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस 26 अक्टूबर से शुरू होगी। सदर ट्रंप 30 अक्टूबर को चीनी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। मलेशिया, जापान और जनूबी कोरिया का दौरा भी शेड्यूल है। ट्रंप प्यूटिन मुलाकात के लिए बैकडोर राब्ते जारी। रूस के खुसूसी एलची देमत्रेव अमेरिका में मौजूद, आज मियामी में विटकोफ से मुलाकात करेंगे। कहते हैं पाबंदियों से अमेरिका में तेल महंगा हो जाएगा। जंग खत्म करने के लिए रूस पर दबाव डाला जाएगा। यूक्रेन, बर्तानिया, हॉलैंड और डेनमार्क ने इत्तेफाक कर लिया। लंदन में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, इत्तेहादी रूस की तमाम तेल कंपनियों पर पाबंदी आयद करें। कैरेबियन सी में अमेरिका के हमले जारी। एक और कश्ती निशाना बना डाली। 6 अफराद हलाक हो गए। तैयारा बरदार बहरी जहाज भी भेज दिया। वेनेजुएला के सदर निकोल्स कहते हैं, वॉशिंगटन नई जंग चाहता है मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे। कोलंबिया ने भी अमेरिकी पाबंदियों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। थाईलैंड की साबिका मलका क्रिकेट अनजहानी हो गई। खून में इन्फेक्शन समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला थी। 2019 से इलाज हो रहा था। उन्होंने उम्र के 93 बहारें देखी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शान मसूद को कंसल्टेंट इंटरनेशनल क्रिकेट अफेयर्स मुकर्रर कर दिया। टेस्ट टीम के कप्तान 44 मैच खेल चुके हैं। 14वें स्क्वाड की क़यादत भी की है। वो इंटरनेशनल क्रिकेट जारी रखेंगे। मेजर लीग सॉकर प्लेऑफ सीरीज में मेसी का जादू चल गया। स्टार स्ट्राइकर ने 2 गोल किए, 1 गोल में मदद की। इंटर मियामी ने नेशवेले को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। वुमेन्स वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफर फतह के बगैर खत्म हो गया। श्रीलंका से आखिरी लीग मैच बारिश की नजर। कौमी टीम को 4 मैचों में शिकस्त हुई और 3 बेनतीजा रहे। और वियना टेनिस में आलमी नंबर 2 यानिक सिनर ने सेमीफाइनल में कदम रख दिए। क्वार्टर फाइनल में कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बबलिक को स्ट्रेट सेट्स में जेर किया।
रूस की धरती पर उरूसी रंग बिखर गए। सेंट पीटर्सबर्ग में पाकिस्तानी फैशन डिजाइनर दीपक परवानी की ब्राइडल कलेक्शन पेश की गई। रूसी मॉडल्स ने पाकिस्तानी मलबूसात जेब तन किए। 50 साल के इंतजार के बाद मेरी जिंदगी के अंधेरे में रोशनी करोगी या नहीं? मैं तो 1000 वॉल्ट के बल्ब से ज्यादा की रोशनी आपकी जिंदगी में फैला दूं। भाई ऐसा करते हैं, इनके दरमियान मुकाबला हुस्न मुनक्कद करवा देते हैं। और किस्मत मेहरबान हो तो खुशियां दरवाजा तोड़ कर आती हैं। 55 साल शख्स की जिंदगी में ऐसा मोड़ आया, सब हैरान रह गए। मजा, मोहब्बत और किस्मत के खेल की कहानी देखिए मज़ाहिया ड्रामा सीरीज नाशुक्रे, इतवार की रात 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।